अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर का 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। हम लोगों को 100 में जितना सही होगा उतना कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और मैं चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और वीडियो शॉर्ट रहेगी। आप लोग वीडियो पॉज कर करके आंसर्स अपने मन में रख लें और जितना सही होगा उतना आप आंसर्स कमेंट कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने हमारे किताब में खाका निगारी किया है। उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को तस्लीम किया जाता है। 1885 में इनकी पैदाइश हुई और 1947 में ये हमारे दुनिया से पर्दा फरमा गए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मिट्टी का तेल किस तरह का मजमून है? तो मिट्टी का तेल हम लोग जानते हैं कि अफसाना है, जिसे लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि मिट्टी का तेल किस तरह का होता है, तो यह बदबूदार होता है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा कि मिट्टी के तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से है? तो सैयद सुलेमान नदवी दसना नालंदा में पैदा हुए, जो बिहार में पड़ता है, और इनकी पैदाइश 1884 में हुई और इनका इंतकाल 1953 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल की? तो मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की और इनके जो उस्ताद थे उनका नाम शिबली नोमानी है, जो हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इंशाइया एक कैसी सिन्फ है? इंशाइया एक शेरी सिन्फ नहीं है, बल्कि इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। क्वेश्चन नंबर 6, वज़ीर आगा की कौन सी तसनीफ़ हमारे निसाब में शामिल है? तो वज़ीर आगा की जो तसनीफ़ हमारे निसाब में शामिल है वो मजमून है, और वो मजमून का नाम है इंशाइया। क्या है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंशाइया क्या है, मतलब इंशाइया है। ये इंशाइया नहीं है, बल्कि ये एक मजमून है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये पूछ रहा है कि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में रखेंगे, क्योंकि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात पटना में हुई, लेकिन ये मदफून सिवान में हुए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार में किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? हम लोग के निसाब में जो बागो बहार लिखने वाले हैं, दास्तान है ये, इसे लिखने वाले मीर अमन दहलवी हैं। इनमें इसने चौथे दरवेश की कहानी को लिखा है, जो हमारे निसाब में शामिल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बागो बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मीर अमन की दूसरी किताब का क्या नाम है? तो बागो बहार लिखने के बाद मीर अमन ने एक दूसरी किताब लिखी थी, जिसका नाम इखलाकी मोहसिनी था। तो इखलाकी मोहसिनी किताब जो थी उसको इन्होंने तर्जमा किया, जिसको गंज खूबी के नाम से तर्जमा किया। तो ये हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मंटू की वालिदा का क्या नाम था? तो मंटू की वालिदा का नाम सरदार बेगम था और 1912 में इनकी पैदाइश हुई, और 1912 में साहिल लुधियानवी की भी पैदाइश हुई, जो हम लोग के सबसे लास्ट चैप्टर में, और उनकी भी वालिदा का नाम सरदार बेगम था। ये हम लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? तो उर्दू में जो मुख्तसर अफसाने की सिन्फ आई, ये ना ही फ़ारसी से आई है, ना ही यूनानी से आई है, ना ही अरबी से आई है। ये जो सिन्फ आई है उर्दू में, ये मगरिब से आई है। ये क्वेश्चन हम लोग को हाईलाइटेड रखना है, क्योंकि सब उर्दू में मुख्तसर अफसाने को देख के अरबी या फ़ारसी मार देते हैं, लेकिन ये मगरिब से आई है। ऐवान गज़ल किसका नाविल है? तो ऐवान गज़ल और एक है बारिश संग, दोनों जिलानी बानो का नावल है। क्वेश्चन नंबर 15, अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। अम्मू एक माँ का नाम है, जिनके 4 बेटे थे। उन्होंने अपने चारों बेटों से वादा किया था कि वो उनके चारों बेटे उन्हें कांधा देंगे, लेकिन आखिर वक्त ऐसा आता है कि उन्हें कांधा देने वाला कोई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू के नाम से शाये हुआ, जो हम लोग 1953 में देखें। क्वेश्चन नंबर 17, अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से शुबुकदोश हुए थे। ये भूले बिसरे गीत से लिया हुआ है, और भूले बिसरे गीत को लिखने वाले शफ़ी जावेद है। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में हुई, और इनकी तन्हाई, मोहम्मद अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी ट्रांजिस्टर था। तो इसका जो हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्रांजिस्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गाँव का तस्करा आया है? यानी इब्राहिम सुक्का जो अफसाना है उसमें किस गांव का तस्करा आया? तो उसमें धूरन का तस्करा आया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसाना जो हमारे निसाब में शामिल है उसका नाम इब्राहिम सुक्ता है, और प्रॉमिस को लिखने वाले जिलानी बानो, भूले बिसरे गीत को लिखने वाले शफ़ी जावेद, और ये आशियाना हमारे निसाब में नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग का 19 का जो आंसर्स हो जाएगा, क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? तो अल हिलाल को लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनकी पैदाइश 1888 में मक्का शरीफ में हुई। क्वेश्चन नंबर 21, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने जारी किया? तो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे इनके वालिद मोहतरम का नाम खैरुद्दीन था, इनका तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था, और इनका असली नाम मुहियुद्दीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन था। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई? तो एहसान दानिश एक हम लोग के किताब में खुदनविश्त लिखने वाले एक वाहिद शख्स है जिसका नाम एहसान दानिश है। तो इनकी पैदाइश कांधला में हुई, और कांधला में ये पैदा होने के बाद अपने बारे में ये कहानी बताते हैं जिसमें इन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। और इस कहानी में इन्होंने बताया कि कहानी का जो उन्वान था वो मैं यूनिवर्सिटी के नाम से था। इस कहानी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो काम किए हैं वो बताए हैं। और ये शायर ऐसे शायर थे जो चौथी फेल थे, लेकिन चौथी फेल होने के बावजूद भी इन्होंने यूनिवर्सिटी में जाने का जज्बा था और इन्होंने यूनिवर्सिटी में जा दिखाया। अब इनकी कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सरवर के वालिद का नाम क्या था? तो यहाँ पे सरवर से मुराद है रजब अली बेग सरवर। तो रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम मिर्ज़ा असगर अली था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन किताब दक्कन में लिखी गई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत मारते हैं। इसका आंसर होगा किताब नौरस, ये कन्फर्म आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में हुई और इनका इंतकाल 1984 में हुआ। और इनके वालिद मोहतरम और इनकी वालदा ने इनकी परवरिश बहुत ही अच्छे से की, और इन्हें पद्म श्री का अवार्ड भी मिला जो हम लोग के क्वेश्चंस में आगे है। दर्ज झेल में बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? तो ये क्वेश्चन आ गया हम लोग को। तो बेदी को पद्म श्री के अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 28, जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया? तो यहाँ पे क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के बारे में आएगा। तो समाजियात में इन्होंने एमए किया, और हमारे किताब में अमीर हनफी जो तारीख़ और सियासियात में एमए किए। अमीर हनफी की पैदाइश के बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ऐसे 1928 में उनकी पैदाइश हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? तो अमेरिका इन्होंने 1922 में अमेरिका का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 30, दर्ज झेल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। संगे पेराहन सब मारते हैं, लेकिन ये आंसर गलत होगा। इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का ये हो जाएगा परवाज़। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। शब कद्र के शायर कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जिक्र करते हैं। जो अब हम लोग का शब कद्र लिखा हुआ है, इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, और ये 1874 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, अमीर हनफी का इंतकाल कब हुआ? ये क्वेश्चन आ गया है, कब हुआ? 1888 में, और मतलब 1800 या 1900 आप देख लेंगे। और कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ। इसे याद करने का तरीका ये है कि अमीर हनफी, तो अमीर हनफी से पहले एमडी लगा दे। एम से मध्य प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई, और डी से दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, खेती क्या है? तो खेती एक नज़्म है, और कैसी नज़्म है? ये एक आज़ाद नज़्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीबी तमद्दुन को तंज़िया निशाना बनाया है? तो अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ी तहजीब को निशाना बनाते हुए बरके कलीसा लिखा। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 में हुई है और इंतकाल 1921 में हुआ है, और इन्हें नौरत्नों में शुमार किया जाता था अवधभंज के, और खान बहादुर का खिताब 1898 में इन्हें मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35, बरके कलीसा के शायर कौन है? तो बरके कलीसा के शायर अकबर इलाहाबादी है। ये क्वेश्चन भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, मुतशायर के लफ्जी माने क्या है? तो मुतशायर के मानी होते हैं नकली शायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? तो ज़फ़र कमाली की पैदाइश 1959 में, और ये अभी जहां अहमद जमाल पाशा
ज़किया आफाक कॉलेज सिवान में पढ़ा रहे थे वहीं ये भी अभी पढ़ा रहे हैं और ये हयात से। क्वेश्चन नंबर 38, यूजीनो मोंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग जेनेवा मारते हैं, जो गलत है। और पेरिस में भी नहीं होगा, रोम में भी नहीं होगा, इसके बारे में किताब में नहीं दिया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं मार देना है। मोंताले किस ज़बान के शायर थे? तो यूजीलो मोंताले इटालवी ज़बान के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 40, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिनकी पैदाइश 1797 में हुई और इंतकाल 1869 में हुआ। ये पहले अपना तखल्लुस असद रखते थे, फिर बाद में गालिब रखने लगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आते हैं। है खबर गर्म उनके आने की, यह मिसरा किसका है? तो ये जो क्वेश्चन हम लोग का है, तो इसका एक बात हम लोग देख ले कि कभी भी जब शायर का ऊपर पूछा जाएगा तो उसी से नीचे मिसरा दे दिया जाता है, ऐसे इसका आंसर गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद अली हुसैन यास था। यास उनका तखल्लुस था और 1884 में उनकी पैदाइश हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मुझे दिल की ख़ता पर यास यहाँ पे तखल्लुस है, ये किनका है? तो ये यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। खलीलुर रहमान का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था? तो खलीलुर रहमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ से उनका ताल्लुक़ बरकरार रहा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, यह मिसरा किस शायर का है? तो ये मिसरा खलीलुर रहमान आज़मी का है। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश पटना में हुई थी, इसलिए आज़मी हम लोग लगाते हैं इनके नाम के साथ, ये खुद लगाते हैं। अकीलो जमील नाम के 2 बच्चे अता काकवी के कौन थे? तो अकीलो जमील नाम के 2 पोते थे उनके, जो उनके बेटे के बेटे थे, और वो अपने बेटे के नाम पे अता काकवी कित्ता तारीख़ लिखे थे, जिसमें कित्ता तारीख़ हम लोग पढ़ेंगे और अता काकवी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अता काकवी की वफ़ात कब हुई? तो ये क्वेश्चन हम लोग का आया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2000 से पहले हुई, और 2000 से पहले तो 1998 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मरसिया गोई के लिए कौन सी हियत इख्तियार की गई है? अगर मरसिया गोई के लिए पूछा जाए तो मुरब्बा हो जाएगा, और अगर नज़्म के बारे में पूछा जाए तो मुसद्दस हो जाएगा। तो ये भी हम लोग को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 49, नौसनहार के मुसन्निफ कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरसिया के बारे में हम लोग का पूछा जा रहा है। नौसनहार एक मरसिया है जिसे लिखने वाले अशरफ बयाबानी है। यह उर्दू का पहला मरसिया है, इसे तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ऐसी नज़्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार हो? तो गम का इजहार करने वाले मौत पर उसे मरसिया कहा जाता है। जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई? जोश मलिहाबादी की पैदाइश 1896 में हुई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इकबाल की सिफारिश पर जोश मलिहाबादी को किस इदारे में मुलाजमत मिली? तो इकबाल के सिफारिश पर जोश को दारुल तर्जमा में मुलाजमत मिली। ये इकबाल इनके लिए सिफारिश किए थे, तब ये किताब में है, किताब से क्वेश्चन है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। मिजाज का पूरा नाम क्या था? तो मिजाज का पूरा नाम इसरारुल हक था। क्वेश्चन नंबर 54, दर्ज झेल में मिजाज ने मिजाज के मजमूए कलाम का नाम बताया। तो मिजाज का एक मजमूए कलाम आपके इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में है, और जो मजमूए कलाम 1938 में शाये हुआ, और ये इसका जो नाम था वो आहंग था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो वली शिमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी? तो वली ने सूरत पर मसनवी लिखी। क्वेश्चन नंबर 57, रासुख अजीमाबादी शेरी मजमुआ किस नाम से है? तो रासिक की जो शेरी मजमुआ है वो ना ही कलाम रासिक के नाम से है, ना ही दीवान रासिक के नाम से है, ये कुल्लियात के नाम से। ये क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रुखे यार के काबिल कौन होता है? तो रुखे यार के काबिल यहाँ आयनाए दिल के बारे में तस्करा किया जा रहा था, लेकिन चैप्टर के बाद आप लोग पीछे पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ बताया कि रुखे यार के काबिल आयनाए दिल से मुराद माशूक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में तज़हीक़े रोज़गार में किसका मजाक उड़ाया गया? तो तज़हीक़े रोज़गार में हकीकतन तो फ़ौजी निज़ाम का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जिसका सहारा लिया गया वो घोड़े का लिया गया, लेकिन इसका आंसर हम लोग का फ़ौजी निज़ाम हो जाएगा, घोड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कसीदा के वह कौन सा हिस्सा जिसमें गज़ल जैसी
सिन्फ पैदा हुई है, तो कसीदा के तशबीब में गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई, तो इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? तो साहिर लुधियानवी जो हमारे निसाब में शामिल है 1912 में पैदा हुए हैं और 1980 में इनका इंतकाल हो गया है, 1976 में इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, उर्दू फ़ारसी की तालीम साहिर ने किस उस्ताद से ली? तो उर्दू और फ़ारसी की तालीम साहिल ने फैयाज़ हरगानवी से ली। क्वेश्चन नंबर 63, तशबीहा की निशानदेही कीजिए। तशबीहा किसे कहते हैं? तशबीहा किसी चीज़ से आपको कंपेयर किया जाए, जैसे दूध जैसी रंगत, सोने जैसा चमक, चांद जैसी चमक, ये सब को तशबीहा कहते हैं। तो तशबीहा यहाँ पे हो जाएगा दूध जैसी रंगत। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इस्तिआरा हम लोग के लिए फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ नहीं होगा, ना ही हिंदी होगा, ना ही यूनानी होगा। ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी, और ये क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट है 100%, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग जानते हैं कि जिस पर किसी काम के करने का असर पड़ता है उसे फ़ाइल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ये सब ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन थोड़ा इजी रहता है, तो हम लोग को चाहिए कि पहले बुक का पोर्शन कर ले, जो ना हो फिर ग्रामर का पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग को पूछ रहे हैं कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? तो हाल और मुस्तकबिल मुज़ारे में पाया जाता है। 67 पे आते हैं, कलमा जामिद की मिसाल क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कलमा जामिद की मिसाल पहाड़ हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लेकिन एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लिखता, पढ़ना, सुनना, ये तीनों वर्ब के तरह ट्रीट करा, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो जो एक एक्स्ट्रा है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अलामत मफ़ऊल कौन है? तो 68 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा अलामत मफ़ऊल, ये हो जाएगा ने, अलामत मफ़ऊल ने है। और इसमें बहुत सारे लोग आंसर अगर मगर मारते हैं, लेकिन अगर मगर नहीं होगा, इसका आंसर ने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सही जुमला है, सही जुमला कौन है? तो सही जुमला रिजवान देखा, ये बिल्कुल नहीं होगा। रिजवान ने देखी, इसमें तो रिजवान को मुअन्नस बना दिया। रिजवान से देखा, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, रिजवान ने देखा। क्वेश्चन नंबर 70, ज़मानो मका के नाम किस में होता है? तो ज़मानो मका के बारे में हम लोग सिर्फ इल्म ज़र्फ़ में बात करते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71, मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल क्या है? तो मुतज़ाद के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नशीबो फराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? तो अहमद काम करने वाला है, तो काम करने वालों को फ़ाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, दर्ज झेल में इसमें मुआरफा कौन है? तो इसमें मुआरफा जिसमें कोई ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बताया जाए उसे इसमें मुआरफा कहते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 74, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला से मुराद कोई औजार या हथियार हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो सजावट तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही खूबसूरती होगा या खूबसूरत, कुतुब खाना भी नहीं होगा क्योंकि ना औजार है ना हथियार, ये दस्ताना हो जाएगा क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस में भी कभी कभी काम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, 15 अफराद में 15 क्या है? 15 अफराद में 15 एक तादाद को मुरक्कब करता है, तो तादाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा इसमें तादाद, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76, लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें मफ़ऊल होता है। क्वेश्चन नंबर 77, फेल की जमा क्या है? तो फेल की जमा अफ़आल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, रूह की सिफत क्या है? तो रूह की सिफत बहुत सारे लोग रूहानी मानते हैं, लेकिन रूहानी नहीं बल्कि रूह की सिफत रूहानियत हो जाएगी। 79 पे आते हैं, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है, इस जुमला में साबिक़ा क्या होगा? साबिक़ा के बारे में हम लोग जानते हैं कि साबिक़ा मतलब जो पहले लगता है और लाहिक़ा जो बाद में लगता है, तो साबिक़ा हो जाएगा खुश, तो खुश यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, तशबीहा देने की वजह क्या है? तो तशबीहा देने की वजह मुश्तरिका खूबी होती है, ये हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? तो ये गागेगी हम लोग हिंदी में पढ़े कि ये भविष्य काल होता है, इंग्लिश में हम लोग पढ़े फ्यूचर टेंस होता है, तो उर्दू में वैसे ही मुस्तकबिल हो जाएगा। उर्दू में टेंस के 3 टाइप होते हैं, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये सेम हिंदी और इंग्लिश की तरह है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। 82, आबिद ने आबिदा के सामने बोला, इसमें बोला क्या है? तो फाइल होता है जो काम करता है और बोला हो जाएगा फेल, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा ए,
बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। वो बर्दाश्त करेगी, मैंने आगे बताया था कि गा गे गी, ये जब भी हो तो यहाँ पे मुस्तकबिल आएगा। तो यहाँ पे माजी है, ये गलत हो जाएगा, हाल है गलत हो जाएगा, माजी है गलत हो जाएगा। तो फेल मुस्तकबिल इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, मैं इंतज़ार कर रहा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? मैं इंतज़ार कर रहा हो, ये तो नहीं भराएगा। मैं इंतज़ार कर रहा है, ये भी नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा है, ये भी नहीं होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ज़ेल में हरफ निदा क्या है? हरफ निदा मतलब किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकरम इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी से तोस्त है? तो हम लोग का जो 86 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी शायरी से। क्वेश्चन नंबर 87, आग हवा पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि रासिख अजीमाबादी हम लोग के निसाब में शामिल है। यगाना चंगेज़ी ये भी अजीमाबाद का था, मुगलपुरा पटना में पैदाइश हुई। शाद अजीमाबादी ये भी अजीमाबाद का है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा नासिख अजीमाबाद नहीं का है। इसका क्वेश्चन आते हैं 89 का। दर्ज झेल में माजी शक्किया कौन है? तो माजी शक्किया मतलब कि ऐसा कि जिसमें कंफर्म पता ना हो कि आया कि नहीं आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा भाई आया होगा। क्वेश्चन नंबर 90, अकरम खेल रहा है, इसमें कौन सा सेगा है? तो अकरम खेल रहा है ये हो जाएगा वाहिद गायब। तो 19 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा वाहिद गायब। क्वेश्चन नंबर 91 में इनमें से माजी बैद की मिसाल कौन है? तो माजी बैद मतलब बहुत दूर की बात चल रही हो। तो जब दूर की बात चल रही है, मैं आम खाया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। मेरा भाई खेलता था, तो इसमें जो हम लोग का आंसर क्या होगा? तो जब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा भाई खेलता था, तो ये माजी करीब ये नहीं होगा और माजी मुतलक ये भी नहीं होगा, माजी बैद भी नहीं होगा। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माजी ना तमाम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। 93 में पूछा है जदीद की ज़िद क्या है? तो जदीद मतलब जदीद का ज़िद यहाँ पे डायरेक्ट कदीम हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम लंबा खिंचा जाएगा। अव्वल की जमा क्या होती है? तो अव्वल की जमा हम लोग जानते हैं अवाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से मुज़क्कर कौन है? तो मुज़क्कर इनमें से पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? तो दर्ज झेल में हम लोग का जो मुअन्नस हो जाएगा वो हो जाएगा कुर्सी। 97 पे आते हैं। रंज का मुतरादिफ क्या होगा? तो रंज का मुतरादिफ गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अर्ज़ के मानी क्या है? अर्ज़ के मानी होते हैं ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 99, शेर का हमसूत लफ्ज़ क्या है? तो शेर का हमसूत लफ्ज़ शेर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। पानी फिरना से क्या मुराद है? तो पानी फिरना से उम्मीद होना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और उम्मीद होना जब हम लोग का नहीं होगा तो पानी भर जाना ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक मुहावरा है पानी ख़त्म होना ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा उम्मीद ख़त्म होना। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन 23 से 24 मिनट में कर चुके हैं, और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, कमेंट में लिख दें, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और ये अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसे ही टोटल 2024 2023 ऐसे लेके 2009 तक हम लोग क्वेश्चंस का कोई प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।